इस वजह से पुतिन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए वो यूक्रेन के रिहायशी इलाकों के साथ उसके सैन्य ठिकानों को भी तबाह करने में जुटे हैं। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए, जिसमें जेलेंस्की के कई सैनिक मारे गए। पुतिन की सेना ने यह हमला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टोर्नेडो से किया, जिससे पलक झपकते ही यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इस हमले का एक वीडियो भी रूस ने जारी किया, जिसमें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टोर्नेडो जी एक के बाद एक कई रॉकेट दागता दिखाई दिया। रूसी सेना के इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 200 किलोमीटर है। दावा है कि रूसी सेना ने यह हमला यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर किया, जिसमें बड़ी संख्या में जेलेंस्की के सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि रूस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि यह हमला किस इलाके में हुआ। लेकिन यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेना इन दिनों यूक्रेन के दक्षिण इलाके में अपना पूरा जोर लगा रही, क्योंकि बखमुत में उसे जेलेंस्की की सेना से कड़ी चुनौती मिल रही है। हालांकि रूस की सेना पिछले साल से ही बखमुत पर कब्जे का दावा करती है, लेकिन जेलेंस्की के सैनिकों ने इन दिनों वहां रूसी सेना की नाक में दम कर रखा है। और यूक्रेन तो यह भी दावा करता है कि बखमुत के कई इलाके अब उसकी मुट्ठी में, जबकि बाकी बचे हिस्सों के लिए उसकी सेना भयंकर लड़ाई लड़ रही है। यही नहीं, यूक्रेन ने बखमुत में कई सैन्य ठिकाने बनाने का भी दावा किया, ताकि वो रूसी सेना पर घेर कर हमला कर सके। कहा जा रहा है कि बखमुत को जीतने के लिए जेलेंस्की इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं क्योंकि उनकी नजर क्राइमिया पर है। क्राइमिया तक जमीन से जाने का एकमात्र रास्ता बखमुत ही है। इसी वजह से बखमुत अब जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा टारगेट है। वहीं क्राइमिया को बचाने के लिए पुतिन जी जान से जुटे हैं। क्राइमिया पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था, लेकिन 2014 से वहां पुतिन का राज है, और इसीलिए क्राइमिया पर पुतिन और जेलेंस्की मरने मारने को तैयार हैं। जेलेंस्की के लिए तो क्राइमिया साख का सवाल बन चुका है। यही वजह रही कि जेलेंस्की ने अपने सैनिकों को महायुद्ध के लिए तैयार रहने का फरमान सुना दिया। एक कार्यक्रम में उन्होंने दो टूक बोला कि बहुत जल्द असली युद्ध शुरू होगा, जिसमें आर पार की जंग होगी। जिसका मतलब यह हुआ कि जेलेंस्की आने वाले समय में एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने सैनिकों को फरमान भी सुना दिया, क्योंकि यूक्रेन की सेना में शामिल नए सैनिकों से उन्होंने खुलकर बोल दिया कि बहुत जल्द असली जंग होगी। Скоро головні битви. Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо मतलब ये कि यूक्रेन ने तय कर लिया कि वो मरते दम तक लड़ेगा, जिसके लिए जेलेंस्की ने अपनी सेना में जोश भरा और बखमुत की भयंकर जंग में अपने सैनिकों की बहादुरी के लिए उनकी पीठ थपथपाई। क्योंकि बखमुत में करीब 10 महीने से खतरनाक युद्ध चल रहा है और रूस की भारी भरकम सेना के आगे यूक्रेन की सेना डटकर लड़ रही है। यही वजह रही कि जेलेंस्की ने अपने सैनिकों को दाद दी और पुतिन को चेतावनी दी कि उनके सैनिक रूस से यूक्रेन की एक-एक इंच जमीन वापस लेकर रहेंगे। відновити повну лінію нашого державного кордону як на суші, так і на морі. यही नहीं, जेलेंस्की ने पूरी कोशिश की कि उनके सैनिक रूस से केवल इस लड़ाई का नहीं, बल्कि 2014 की लड़ाई का बदला लेने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि 2014 में पुतिन ने क्राइमिया में रूस की सेना बिठा दी थी और जनमत संग्रह करवाकर क्राइमिया को रूस का हिस्सा बताना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने पूर्वी यूरोप में काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया प्रायद्वीप को यूक्रेन के पंजे से छीन लिया था और उसे रूस का हिस्सा बताने लगे थे। लेकिन यूक्रेन ने रूस के दावे को हमेशा गलत बताया। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कई बार खबरें आई कि जेलेंस्की ने क्राइमिया को वापस लेने के लिए जंग की तैयारी कर ली है और बहुत जल्द यूक्रेन की सेना क्राइमिया में जंग लड़ेगी। माना जा रहा है कि जेलेंस्की